सिद्धेभ्यः। पत्र टिके ना जहाँ अधर में, गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, जरा देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्श्व जिन, अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का, जिन शासन जयवंत रहे, जिन शासन जयवंत रहे। सभ्य संस्कृति और संत संस्कृति दो प्रकार की संस्कृतियों का सारे विश्व में अस्तित्व देखा जाता है। संत संस्कृति प्रकृति का अनुकरण करती है और सभ्य संस्कृति आवरणों का अनुकरण करती है। सभ्य संस्कृति में आवरण ही आवरण होते हैं और आवरणों के आधार पर ही व्यक्ति अपनी सभ्यता को सिद्ध करता है। और जहाँ तक सभ्यता की बात होती है, सभ्य का अर्थ होता है जो सदस्य बन सके किसी सभा का, उसे सदस्य सभ्य कहते हैं। लेकिन याद रखना, इस बात का अर्थ यह नहीं है कि विलासिता के आधार पर किसी भी क्लब का सदस्य बन जाना, किसी भी संसदीय सदस्य बन जाना बात एक अलग है। लेकिन उन्हें कभी असभ्य नहीं कहा जा सकता है जो प्रकृति के जीवन को जीना पसंद करते हैं। प्राकृतिक जीवन में, क्योंकि किसी व्यक्ति ने अभी कहा कि हम जो है ना, दिगंबरों का धर्म नग्नता से शुरू होता है, नग्नता पर समाप्त होता है। उनको यह पता नहीं है कि दिगंबर धर्म कोई अलग से धर्म नहीं है। दिगंबर जैन धर्म का प्राथमिक रूप है और दिगंबर पंथ ही नहीं है, अपितु विश्व का सबसे बड़ा सत्य है। हम ये भी कह सकते हैं कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके ऊपर कोई आवरण नहीं होते हैं, आवरण बाद में आते हैं। ठीक इसी तरीके से वैष्णव संस्कृति में जब कोई भी, या वैदिक संस्कृति में जब कोई भी व्यक्ति दीक्षा लेता है तो उसे पूर्ण नग्न किया जाता है। इसके बाद आवरण दिए जाते हैं, क्योंकि किसी का जन्म आवरणों के सहित नहीं हुआ है। प्रकृति जिसको पता है, लज्जा, परिचय और इसके साथ साथ जिसको पीड़ा सहन नहीं होती है, जिसके अंदर परिग्रह वृत्ति होती है, वही व्यक्ति कपड़े आवरणों की ओर बढ़ता है। आवृत व्यक्ति सभ्य अगर माना जाए और अनावृत व्यक्ति को असभ्य माना जाए, यह न्याय नहीं होगा, यह अन्याय होगा। क्योंकि अनावृत व्यक्ति ही अनावृत प्रकृति कहलाती है। जहाँ पर आवरण हो जाता है वह विकार होता है अथवा विकृति होती है। क्योंकि सभ्यता का संबंध विलासिता की आवश्यकताओं से है, सभ्यता का संबंध आरामदायी आवश्यकताओं से है। अनिवार्य आवश्यकताएं प्रकृति का अनुकरण करती हैं और प्रकृति की अनिवार्य आवश्यकताएं प्रकृति के रूप की सुरक्षा करती हैं। इसलिए कपड़ा अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, विलासिता की आवश्यकता की ओर ले जाता है। कपड़े में हीरा मोती आदि सब कुछ जड़े जा सकते हैं। इसके उपरांत भोजन में भी जब विलासिता बढ़ जाती है तो चांदी की और सोने की और हीरे की जड़ी हुई चम्मच से व्यक्ति दूध पीने लगता है। लेकिन दूध प्रकृति के रूप होता है। सभ्यता की परिभाषा जिन्होंने अभी नहीं समझी है, वे लोग दिगंबर साधु को नाने ये दुधमुहे बच्चे कहना चाहिए, जिन्हें अभी दर्शन का ज्ञान नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान नहीं है। उन्होंने दिगंबर साधु को असभ्यता की ओर जाने वाला कहा है। उनके लिए मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, आज वे पुनः सुने नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। अभी उनके लिए किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, धर्म दर्शन का ज्ञान नहीं है। उनके लिए अगर सिर्फ एक पक्ष का ज्ञान भी नहीं है, अभी उन्हें श्वेतांबर पक्ष का भी ज्ञान नहीं है। क्योंकि श्वेतांबर पक्ष में भी नग्नता को ही शुरू सब कुछ माना गया है। और जिन कल्पी साधु जो होते हैं नग्न होते थे, यह बात श्वेतांबर मत भी स्वीकार करता है। आचार अंग में भी यह कहा गया और महावीर स्वामी स्वयं नग्न रहे हैं। क्योंकि जो
उनके लिए देवदूष्य कहा जाता है, वह देवदूष्य उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और यदि श्वेतांबर मत के अनुसार स्वीकार किया भी है तो इसके बाद वह देवदूष्य भी अलग हो गया और उन्होंने नग्न रूप से साधना की है। आदिनाथ भगवान की नग्नता को हमारे महाभागवत पुराण में बताया जाता है कि वे नग्न रूप से साधना करते थे। इसके ऊपर वैदिक संस्कृति के उपनिषदों में यह बताया गया नग्न साधना करते थे। लेकिन छोटे मोटे नन्हे मुच्चे बच्चे जो है ना मोबाइल पर जो डाल रहे हैं अंश, मैं उन्हें अंश कहूँगा जिन्हें ज्ञान का अंश भी नहीं है।